इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बिरसा से जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अचानकपुर के सरपंच द्वारा ग्रामीण के मकान को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया है। पीड़ित मोहित तिल्लासी ने बताया कि जिस समय घर में जेसीबी मशीन चलाई गई उस दिन घर पर कोई नहीं था। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसका इलाज कराने वह परिवार के साथ बालाघाट गया हुआ था। सूना मकान देख सरपंच विमल तिल्लासी ने घर पर जेसीबी मशीन चलवा दी, जिससे घर गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दब गया है। बच्चों की पढ़ाई की मार्कशीट और कागजात भी तहस नहस हो गए हैं। यहाँ तक कि शासकीय योजना से बने शौचालय को भी तोड़ दिया गया है। एक दिन पहले रात में 8 बजे जेसीबी मशीन लेकर सरपंच घर तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन महिलाओं और बच्चों के मना करने पर वह ये कहते हुए चले गए कि चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस मकान को तुड़वा कर ही रहूंगा। शासन प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस ग्रामीण का मकान तोड़ा गया है वह अतिक्रमण पर था, जिस पर वह 36 वर्षों से निवास कर रहा था। उसी रकबे में 20 से 25 मकान भी बने हुए हैं जो अतिक्रमण पर हैं, लेकिन सरपंच द्वारा एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर उसके मकान को तोड़ा जाना समझ से परे है। हमारे घर में पूरा धान धनसी चावल बर्तन भाड़ा बिस्तर बच्चों की पढ़ने लिखने का सामान था, जेवर जट्टा पैसे कौड़ी हर चीज़ थे सर। यहाँ जितने एक मनुष्य को ज़रूरत पड़ता है वो ज़रूरत की पूरी सारी चीज़ था। कल जब अतिक्रमण की कार्रवाई की गई तो आप लोग घर पे उपस्थित नहीं थे। गैर मौजूदगी में सब कार्रवाई? हाँ, हमारे गैर मौजूदगी में ये कार्यवाही की गई। घर में ताला लगा था। परसों 5 तारीख को सरपंच साहब और आए थे रात में जेसीबी लेकर मकान तोड़ने के लिए, तो मेरे बीवी और मेरी बच्चियों के द्वारा रोक लगाया गया, महिलाओं के द्वारा। तो रात में चले गए और बोल के गए कि आज रोक लगा रहे हो, लेकिन कल 2-3 दिनों के दिन में मैं आपका मकान तोड़ के ही रहूँगा। शासन प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके बोले और चले गए। और ये सरपंच के द्वारा कहा गया सर। क्या चाहते हैं आप? चाहे मेरे जान क्यों न चली जाए, लेकिन मकान तोड़ के ही रहूँगा करके बोले। सरपंच का नाम विमल तिल्लासी है सर। क्या चाहते हैं आप? तो कल अपन वो 5 तारीख के हुआ तो उसकी दहशत में अपन कल बालाघाट चले गए थे घर में लॉक करके कलेक्टर ऑफिस। फिर कलेक्टर साहब बोले कि जिला पंचायत चले जाओ करके, तो अपन जिला पंचायत चले गए सर। तो वहाँ रिसीव लेते समय 5:30 बज गए थे, तो टाइम हो गया। ऐसा करके मैं घर में फ़ोन किया, पड़ोसी के पास फ़ोन किया, तो बोले कि भैया आप लोगों का मकान तो पूरा टूट गया है, आप कहाँ पे हो, ऐसा करके। तो मैंने बताया कि हम लोग बीवी को लेके मैं बालाघाट आया था और वहीं कलेक्टर ऑफिस भी आए थे अपन। तो जैसा सुने वैसा पूरा होश खो गया अपन के। तो उसके बाद फिर बीवी का भी इलाज नहीं कर पाया अपन। मेरा नाम निचिता तिल्लासी है। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज मलाजखंड में पढ़ाई करती हूँ, फर्स्ट ईयर में। जी। आपके घर पे कल अतिक्रमण जो था वो हटाया गया है, क्या कुछ आपको नुकसान हुआ उससे? हमारे घर में जो अतिक्रमण हुआ है वहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा था तो हम घर में कोई उपस्थित नहीं थे। मैंने जो भी पढ़ाई की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पहली से लेके 12वीं तक से, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे अंदर थे और जो भी मार्कशीट थे सभी अंदर थे, पूरे मार्कशीट अंदर ही थे। तो तोड़ दिया गया है, जिससे मेरे आगे की पढ़ाई पूरी रुक सकती है और मेरा भविष्य खराब हो सकता है। तो 5 तारीख को नोटिस दिया गया, तो मेरे घर में कुछ सामान थे, तो यहाँ रौनी पटवारी तहसीलदार सभी लोग आए थे, तो चौकी वाले भी आए थे। मैं सर को बोला, चौकी वाले सर को, तो उन्होंने बोले कि एक बार साहब से जाके हाथ जोड़ के विनती कर ले, 4 दिन का टाइम मांग ले। कौन से साहब से विनती कर निताम टेकाम सर से, चौकी जो वहाँ साल टेकरी के हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है सर। ऐसा करके मैं तहसीलदार साहब बैठे थे, तो उनसे बोला सर जी मेरा विनती है, मेरे को 4 दिन का समय दो, मेरे घर में और कुछ सामान है, परिस्थिति डाउन है, उसके हिसाब से मैं निकाल देता हूँ, तोड़ देता हूँ। तो मेरे को डायरेक्ट तहसीलदार साहब बोल दिए कि आप जानो, आपका सरपंच जाने, ऐसा करके डायरेक्ट बोल दिए।